तीन प्राणी खड़े आज बिकते और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगाई है काशी नगरिया से कल्लू मेहतर निकल करके आया, आवाज लगाई महाराज आप भी बेच रहे हैं? बोले जी इस पुरुष की कीमत कितनी? बोले इस पुरुष की कीमत है 20 भार सोना, तीनों की 60 भार सोना। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। बोले इसे मैं खरीदूंगा क्योंकि मेरे यहाँ काशी की गलियां साफ करने वाला कोई नहीं है। आज हरिश्चंद्र को कल्लू मेहतर ने खरीदा। महाराज ऐसे ही चले तो तारा ने आवाज लगा के एक बात कही, महाराज रुक जाओ। और बोली तारा अरे जरा ठहरो ठहरो और जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जीवन से देखा हमें बेचो उसके बाद में खुद बिकना क्यों? जो चीज अपनी आंखों के सामने बिकती है उस चीज पर हमारा अधिकार रहता है महाराज, और जो चीज अपनी आंखों के सामने न बिके उस चीज पर हमारा कोई हक नहीं होता है। आज महाराज खड़े हो गए, तब तक एक ब्राह्मण देव आते हैं। तारा को खरीद लिया उन्होंने, तो तारा ने निवेदन किया महाराज ये हमारा बेटा है और हमारे बगैर कहीं रह नहीं पाएगा, छोटा है, आप इसे खरीद लो, कोई छोटा मोटा काम करता रहेगा तुम्हारे यहाँ पर। तरस आ गया ब्राह्मण को, कुछ नहीं करेगा तो फूल तो लाता ही रहेगा पूजा के लिए। रोहितास को और तारा को ब्राह्मण ने खरीद लिया। भारी किस्मत, कहाँ राजा थे और कहाँ दूसरे के घर पर नौकर बन गए। वो रानी तारा जो कभी महलों से बाहर ना निकला करती थी, आज वो रानी दूसरे के घर भोजन बनाने के लिए जा रही है। कहते हैं भैया इस किस्मत को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता है। दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए और सुख में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय का कोई पता नहीं होता है। और कहते हैं कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में करते करते देखे। कि करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर। भाई हमने हॉस्पिटल में पड़े देखे भैया सोनू, और जो करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, भाई हमने सलाखों के पीछे पड़े देखे। क्यों? क्योंकि वक्त है
क्योंकि हर शाम के आगे सुबह लगी होती और ये तो वृक्ष की तरह छाया होती है। इधर को हवा चलेगी तो इधर है, इधर चलेगी तो उधर है। और कहते हैं रावण का नाम तो दुनिया जानती है। रावण कितना बड़ा राजा था। और एक दिन दसों शीश पड़े गए रड़म। अरे एक दिन श्याम सुंदर भाग गया निराश। एक दिन कंस को मारे दो पलक। अरे एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो और एक दिन गोपिका में लूट लई बहने। अरे मानव की में बात करेगा सूरज के टिटपन होते गते गते। इसलिए भैया अरे राजा से बन गए भिखारी समय पे भी बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी समय पे भी बलिहारी। समय गुजरता जाता है। एक दिन की बात है, महाराज हरिश्चंद्र ने काशी की गलियों को साफ किया। भोजन करने के लिए बैठे, विश्वामित्र एक भिखारी का रूप लेकर के आए और वो भोजन मांग करके ले गए। धीरे 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 26 दिन गुजर गए, भोजन नहीं करने दिया। मेरे भैया महाराज ने काशी की गलियों को साफ किया, भोजन करने के लिए बैठे। विश्वामित्र फिर से मांग ले गए। एक दिन की बात है, कल्लू मित्र कहने लगा सुनो आर्या, काशी की गलियां साफ कर दी। बोले हाँ महाराज कर दी। ऐसा करो ये घड़ा उठाओ और जाओ पानी भर के लाओ। आज महाराज पानी भरने के लिए चले, पहुंच गए, उस घड़े को भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो घड़ा को उठा के अपने सिर के ऊपर रख ले। दूर से देखा है कि तारा आ रही है। तारा जब पास में आई, हरिश्चंद्र बोले तारा बड़े अच्छे समय पर आई, ऐसा करो ये घड़ा हमसे उठ नहीं रहा है, थोड़ा सहारा लगा दो। तारा बोली क्षमा करना महाराज, अरे आपका घड़ा